पिबत भागवतम रसमृतम। पिबत भागवतम रसमालयम। श्रीमद् भागवत का तीसरा स्कंध चल रहा है। हम श्रीमद् भागवत की सार संक्षेप का अपनी ओर से मनन चिंतन पठन पाठन कर रही हैं। श्रीमद् भागवत में उसके तृतीय स्कंध में और वर्तमान प्रकरण में प्रसंग में भगवत जनों में क्या गुण होने चाहिए बार बार उनको दोहराया गया है। ये तो आप लोग जानते ही हैं कि हमारा ये सत्संग साधकों के लिए है, उन गंभीर जनों के लिए है जो श्रीमद् भागवत का व्यावहारिक जीवन में लाभ उठाना चाहें। जो लोग अपने जीवन को भागवतमय बनाना चाहें, उन गिने चुने लोगों के लिए ये सार संक्षेप की वार्ता प्रस्तुत की जा रही है। प्रसंग वर्तमान प्रसंग विश्व प्रसिद्ध है, भक्ति जगत में सर्वमान्य है। कल्प का आरंभ था। आजकल जो हमारा कल्प चल रहा है, वर्तमान कल्प के आरंभ की लगभग पहली घटना है। ब्रह्मा जी ने अपने मन के संकल्प से 4 पुत्रों को जन्म दिया था। ये सनक आदि ऋषि कहलाती थी। 5 बरस के बच्चे के रूप में रहा करते थे। जन्म लेते ही विरक्त हो गए। सनक आदि ऋषि अपने मानसिक पिता, अपने धर्म पिता ब्रह्मा जी से बार बार एक चर्चा सुना करते। चर्चा ये कि सर्व सुंदर, सर्वांग सुंदर, अलौकिक लावण्य, अलौकिक माधुर्य, अलौकिक सौंदर्य से परिपूर्ण हैं श्री भगवान स्वयं, जिनकी इच्छा से ब्रह्मा जी ने सृष्टि का संचालन आरंभ किया था। श्रवण की बड़ी महिमा है। जो बातें हम सुनते हैं कानों के माध्यम से, वो बातें हमारे मन में जाती हैं, उनका चिंतन होता है। सनकादि ऋषि पिता ब्रह्मा जी से जब तब भगवान के गुणों की चर्चा सुना करते, तो स्वच्छंद विचरण करने वाली ये ऋषि जन एक दिन श्री भगवान के वैकुंठ धाम में पहुंचे। भगवान की सुंदरता, भगवान का लावण्य, उनका माधुर्य सुन सुनकर भगवान के साक्षात दर्शन की लालसा जागी। भगवान के धाम के द्वार पर पहुंचे तो जय विजय नाम के जो 2 द्वारपाल थे, उन्होंने रोक दिया। ये 5-5 बरस के बच्चों के रूप में रहते थे, कपड़े भी नहीं पहनते थे। जय विजय को क्या सूझी कौन कहे, लेकिन उन्होंने इनको रोका। जिस प्रकार एक चिंगारी की सत्ता शक्ति वही है जो बड़े बड़े आग की लपट और शोलों की, इसी प्रकार देखने में छोटे से थे, लेकिन सनकादि ऋषि भगवान के दर्शन में विलंब को सहन न कर सकी। बड़ी लालसा लेकर आए थे, तीव्र लालसा लेकर आए थे। किसी प्रकार तुरंत श्री भगवान का साक्षात इन नयनों से उत्सव हो जाए, इन नयनों से दर्शन प्राप्त हो। बाधा आई तो क्रोध आ गया। सनकादि को क्रोध आया। किसी लौकिक कारण से क्रोध नहीं आया। हम लोगों को क्रोध आता है इसलिए कि हमारी किसी दुनियावी कामना में कोई विघ्न पड़ता है तो हमको क्रोध आ जाता है। सनकादि को क्रोध इसलिए आया कि वो तो भगवान के दर्शन की उत्कट अभिलाषा लेकर आई थी। भगवान के अदर्शन का
भगवान का वियोग उनके लिए असह्य हो रहा था, उसमें बाधा पड़ी, भगवत दर्शन में बाधा पड़ी, तो दिल का दुख क्रोध के रूप में प्रकट हुआ। सनकादि भगवान के भगवान, सनकादि के भगवान के सेवक भी सनकादि के। इस दृष्टिकोण से सनकादि ऋषि ने जय विजय नाम के द्वारपालों को प्रताड़ना दी, उनको डांटा फटकारा। भगवत प्रतिकूल शीलऊ, बोले भाई तुम जिन भगवान के सेवक हो, तुम सेवकों में उन भगवान जैसे गुण होने चाहिए। अयोग्य अपात्र को भी भगवत दर्शन की आज्ञा दे दो। नीच जाति का कोई हो उसको भी दर्शन की आज्ञा दे दो। भगवत दर्शन का अधिकार तो सभी को है, भगवान तो सबका मान रखते हैं, भगवान तो सबके शील संकोच की रक्षा करती हैं। कैसे सेवक हो तुम उनके, ठाकुर के सेवक कहलाते हो, और ठाकुर वाला गुण शील, दूसरों का सम्मान करना, सो तुम में है नहीं। भाई बहनों को इस बात पर बड़ा ध्यान देना चाहिए। अगर हम अपने को भगवान का जन मानते हैं ना, तो जो भगवान के गुण हैं, भगवान का नित्य चिंतन करते रहने से भगवान के गुणों का हमारी में समावेश हो जाएगा। जो भाई बहन अपने को भगवत जन माने और देखें कि भगवान जैसे गुणों का हमारे व्यवहार में, हमारी वाणी में, हमारे जीवन में संचार नहीं हो रहा है, तो भैया ठाकुर के चिंतन में हमारे में कोई कमी है, कोई न्यूनता है, उसको दूर करना उचित है। ऐसा श्रीमद् भागवत का संदेश मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। क्रुद्ध सनकादि ऋषि ने अपनत्व के अधिकार से क्रोध में भरकर इनसे कहा कि देखो, भगवान के दर्शन में जो बाधा डाले वो तो राक्षस होता है, दैत्य होता है, जाओ तुम दैत्य हो जाओ। अब तो घबरा गए जय विजय। अब मानो संज्ञा को प्राप्त हुए हों, अरे ये सनकादि ऋषि भगवान के इतने निकट, इतने समीप और सत्य वचन है, और हम इनके प्रति अपराध कर बैठे। हमने अपने अपराध का दुरुपयोग किया। अगर आपको कोई अधिकार प्राप्त हुआ है ना, चाहे तो भगवान से प्राप्त हो तो सर्व सुंदर है, और चाहे सरकार से प्राप्त हो, चाहे समाज से प्राप्त हो, और चाहे परस्पर संबंध के कारण अधिकार प्राप्त हो, तो इस बात का ध्यान रखना कि अधिकार का दुष्प्रयोग न हो जाए। जिनके पास अधिकार नहीं है वो अनधिकार चेष्टा कर सकते भी नहीं, पर जिनके पास अधिकार है उनको बड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। भाई बहनों में जिसके पास किसी प्रकार का, किसी स्तर का कोई अधिकार हो ना, यानी तुम्हारी बात चलती हो, तुम्हारा वॉयस है, तुम्हारी बात को माना कहीं जाता है, तो वहां पर अपने अधिकार का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करना। किसी का दिल ना दुखे, कोई आहत न हो जाए। अधिकार को हमारे धर्म ग्रंथों में राजसिक माना गया, ये सत्व गुण नहीं है। और अभी अभी हमारे वर्तमान युग के एक अंग्रेजी विचारक ने तो यहां तक कहा कि पावर करप्ट ए मैन, सत्ताधिकार व्यक्ति को विदूषित कर देता है, बिगाड़ देता है। पावर करप्ट ए मैन एंड एब्सोल्यूट पावर एब्सोल्यूटली। और कहीं किसी को पूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाए तो पूरा पूरा बिगड़ जाएगा। अधिकार के दुष्प्रयोग के ऐसे उदाहरण इतिहास और संसार में प्रसिद्ध हैं। भगवत जौन में तो अधिकार का दुरुपयोग कदापि नहीं होना चाहिए। कोई बहन हो, कोई भाई हो जो किसी संत परिकर में हो, करता धरता हो, उनकी चलती हो, उनको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, किसी का दिल न दुखे, किसी के मन को तुम्हारे कारण से कष्ट न हो जाए। भगवान के सेवक और भगवान के भक्तों को कष्ट हुआ, सनकादि सहन न कर सके, और वो दोनों बेचारे अभिशप्त हो गए प्राणी। सनकादि ने कहा हम तो भगवान का दर्शन करने आई थी, तुमने उसमें बाधा डाल दी। और देखते देखते सर्वज्ञ ठाकुर को पता लगा कि एक कांड, एक वितंडा मेरे वैकुंठ के द्वार पर हो रहा है, तो सीधे वहां प्रकट हो गए।
सनकादि ऋषि को देखा, दर्शन करने आए थे लेकिन क्रोध में थे। ये कितना विरोधाभास है, ये कितना विचित्र बात है। भगवान के दर्शन करने के लिए हम आए, मंदिर में आए, सत्संग में आए, साधु संतों के चरणों में जाएं और हमारे चेहरे पर क्रोध, मुख मुद्रा हमारी क्रुद्ध हो, चेहरे पर हमारे कोई बुरा मनाई लिखी हुई हो, तो ये विचित्र विडंबना है। अंतर्यामी ठाकुर सब जानते समझते थे। सनकादि ने देखा, भगवान का रूप सौंदर्य देखकर कुछ क्षणों के लिए स्तंभित हो गए, मौन रही, कुछ कह न सके। और फिर मानो वायु वेग सब बात समझ आ गई हो। बोले भगवान, हम आपसे क्या कहें, ब्रह्मा जी के मुख से आपकी प्रशंसा सुनी, आपके साक्षात दर्शन का लोभ जाग गया, लोभ का समरण न कर सके, आपके द्वार पर पहुंच गए, हमसे बड़ी भूल हुई, हम आपके सेवकों को अभिशप्त कर बैठे। पर क्या करें, अपने ही दिल के हाथों बर्बाद हो गए हम। अपने हृदय की क्या कहें, हे हृदयेश्वर, हे हृदय सम्राट, ये मन तुम्हारे दर्शनों को अकुला रहा था, और आज जब तुम्हें सामने देखा तो पता चला कि तुम्हारे सौंदर्य के विषय में जो सुना था, तुम्हारे गुणों के विषय में जो सुना था, तुम्हारी दृष्टि की ममता, करुणा और प्रीति के विषय में जो सुना था, कहने वाले स्वयं ब्रह्मा जी, वाणी के सम्राट ब्रह्मा जी, अब देखा क्या आपका वास्तविक सौंदर्य और गुण जो सुना था उससे कहीं अधिक है। एक यूनानी भाषा में कहावत है जिसको अंग्रेजी में रूपांतरित करके कहा गया, देयर इज ऑल द वर्ल्ड ऑफ ए डिफरेंस बिटवीन सीइंग ए थिंग एंड हियरिंग अबाउट इट। किसी वस्तु के विषय में सुना हो और फिर स्वयं जाकर देखें, बड़ा अंतर प्रतीत हो जाता है। और अभी 400 वर्ष पहले अंग्रेजी के शेक्सपियर हुए काव्य पुरुष। मेरी एक कमी है, मैं अपने विद्यार्थी जीवन में अंग्रेजी और राजनीति विज्ञान का छात्र रहा, तो वही बातें सूझ कर आती हैं। काश कि मैंने हिंदी संस्कृत का ज्ञान तब प्राप्त हुआ होता। तो हमारे प्रधान काव्य पुरुष विलियम शेक्सपियर ने कहा कि मैंने जो सुना, जो देखा और जो पढ़ा, उस सबसे अधिक सौंदर्य आज अपने सामने मूर्तिमान देख रहा हूं। अब पता चला कि सौंदर्य वर्णन का विषय नहीं है, आंखें देख सके तो देख लें। फॉर विच वी विच नाउ बिहोल्ड दीज प्रेजेंट डेज हैव आइज टू वंडर बट लैक टंग्स टू प्रेज। बाद में हमारी प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी ने मिलती जुलती बात कही थी। नयनों के पास वाणी नहीं है जो भगवान के सौंदर्य का वर्णन कर सकें, वाणी के पास दृष्टि नहीं है जो श्री भगवान के सौंदर्य को निहार सके। सनकादि ऋषि भगवान का सौंदर्य देखकर उन पर, जिसे कहते हैं, वारी वारी जा रहे थे, बली बली जा रहे थे। भगवान ने कहा, भगवान जानते थे कि सनकादि ऋषि के मन में क्रोध है, भगवान को देखकर क्रोध दब गया, लेकिन मन में तो है। विकार का मन में होना और उसका दब जाना अलग अलग बातें हैं। किसी बंधु को डायबिटीज का रोग हो और दवाओं से खुद नियंत्रण में कर ले तो अच्छी बात है, लेकिन रोग अपने स्थान पर है, भले ही नियंत्रण में आपने दवाओं से कर लिया। इसी प्रकार हमारे मन में विकार आते हैं ना, हम अपने मन को समझा लें या बाह्य वातावरण से प्रभावित होकर उन विकारों को कुछ क्षण के लिए भूल जाएं, लेकिन विकारों का जो घर है अपने मन में बना रहता है, इसलिए विकार मन में उपजने ही नहीं चाहिए। श्री भगवान सनकादि के इस मनोविज्ञान को जानते थे, तो भगवान ने उनकी बड़ी बड़ी प्रशंसा की। अरे बोले, ब्राह्मणों का, आप तो ब्राह्मण लोग हैं, ब्राह्मणों का तो मैं इतना मान करता हूं
कि अगर मेरी भुजा ब्राह्मणों का अपमान करे तो भुजा को काट दूंगा। ब्राह्मणों का शत्रु मेरा शत्रु, ब्राह्मणों का मित्र मेरा मित्र। भगवान अपने भक्तों का मान रखते हैं, इसलिए ऐसा कह रहे थे। जो ब्राह्मण भाई बंधु हैं उनको चाहिए कि भगवान के इस वाक्य का अनुचित लाभ कदापि ना उठाएं। जिन भगवान ने ब्राह्मणों के विषय में इतनी बात कही, उन भगवान ने महाब्राह्मण, ब्राह्मणों के परम विद्वान ब्राह्मण रावण का अपने हाथों से वध कर दिया था। भगवान स्थिति के अनुसार बात कर रहे हैं। सनकादि ऋषि शांत हो गए। भगवान ने मान रखा, बोले हम आपके सेवक हैं, अब आप चाहें तो जय विजय को हमारे शाप से मुक्त कर दें, आप चाहें तो बदले में हमें दंडित करें। ठाकुर मुस्कुराए, अपनी लीला देख देख कर भगवान मुस्कुराया करती हैं। अभी तक तो ब्राह्मण वंदना कर रहे थे ठाकुर, और अब क्या करने लगे? बोले ऋषियों, अगर कोई व्यक्ति किसी के चपत टिकाए थप्पड़ मारे तो कसूर हाथ का नहीं होता, व्यक्ति का होता है। अगर मेरे सेवक जिनको अधिकार मेरे से प्राप्त हुआ है आपकी दृष्टि में कोई गलत बात करते हैं तो दंड के भागी मेरे सेवक नहीं है, मैं हूं। देखो स्वामी हो ऐसा, अगर आपके पास कहीं अधिकार है, अगर आप उच्च अधिकारी हैं, अगर आप कहीं बॉस हैं, अगर कहीं आपकी चलती है, तो इस बात को याद रखना कि तुम्हारा स्टाफ, उसका सम्मान रखना रखाना तुम्हारा कर्तव्य बनता है। आपके स्टाफ का आपके द्वारा सम्मान आपका सम्मान है। भगवान बोले, भगवान ने कहा ये तो मेरे सेवक हैं, इनका अपराध तो मेरा अपराध है, दंड तो मुझे मिलना चाहिए। फिर भगवान ने कहा कि आप लोग अगर अप्रसन्न हो गए हैं तो एक कृपा प्रसाद प्रदान करें। मेरे ये दोनों सेवक दैत्य योनि में सदा के लिए न चले जाएं, कुछ देर के पश्चात वापस मेरे धाम, मेरे द्वार पर आ जाएं, ऐसी मेरी आप लोगों से मनुहार है, ऐसी मेरी आप सनकादि विनती है, अनुनय है। यूं जो होता है वो पूर्व विधान में सुनिश्चित हुआ करता है, कौन किसका बुरा अच्छा कर सकता है। आप समझें कि किसी ने आपका बुरा किया, आप गलत समझे, ये बुरा जो है ना किसी ने नहीं किया, ये तो पूर्व कर्मों का फल मिलना ही था। जिसने बुरा किया उस बेचारे ने तो बेकार में बुराई कमा ली। और आप किसी का भला करें तो ये न समझ लेना आप करा, ये तो उसके कर्मों का फल था, ये भला तो उसका होना ही था। भगवान ने सिद्धांत भी कह दिया, बड़े कुशल वाणी। बोले एक बार ऋषियों की तो बात क्या, इन द्वारपालों ने अपने इस अधिकार में प्रमत्त होकर वैकुंठेश्वरी स्वयं भगवती लक्ष्मी जी को रोक दिया था। लक्ष्मी जी को रोक दिया, आप अंदर नहीं जा सकते। इनके स्वभाव में अधिकार का दुष्प्रयोग है, इसलिए इनको जो दंड मिला वो इस घटना विशेष का नहीं है। भाई बहन जो ध्यान से सुन रहे हैं इस बात को समझ रहे होंगे। जिन दोनों जय विजय को दंड मिला है ये वर्तमान घटना के कारण नहीं है, इनका सदा से स्वभाव ऐसा रहा कि इनके स्वभाव में भक्तोचित लक्षण नहीं रहे, ये अधिकार प्रमत्त हो गए। इस कारण विधान ही ये बन गया कि इनको कुछ देर के लिए असुर योनि में रहना होगा। भगवान अपने भक्तों की अपूर्णता देखें तो उसकी भी रक्षा करते हैं। सनकादि ऋषि भले ही भगवत दर्शन की लालसा से अभिषिक्त होकर क्रोध कर बैठे थे, लेकिन क्रोध अपने आप में अच्छी बात नहीं है। तो क्रोध का कुपरिणाम सनकादि ऋषि तक को भुगतना पड़ा। क्या हुआ? भगवान से वार्ता हुई, वार्ता समाप्त हुई, सनकादि ने भगवान को प्रणाम किया, भगवान ने सनकादि को प्रणाम किया, और दरवाजे के बाहर से बाहर ही सनकादि ऋषि अपने आश्रम को वापस चले गए। भगवान के धाम में सनकादि ऋषि को प्रवेश नहीं मिला, भगवान बाहर आ गए थे, दर्शन हो गए। तो जब लक्ष्य पूरा हो गया, भगवत दर्शन लक्ष्य था पूरा हो गया, अंदर जाकर क्या करते? सनकादि भगवान के धाम में प्रवेश न कर सके।
अगर आप या हम उचित या अनुचित कारण से कहीं क्रोध करते हैं ना, किसी का दिल दुखाते हैं, तो भगवान के धाम में हमें कैसे प्रवेश मिलेगा? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, बाद में प्रातस्मरणीय श्री गोस्वामी जी ने कहा। जो लोग साधक वर्ग के हैं, जिनके जीवन का लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना है, इस प्रकार के गंभीर जनों को इस प्रसंग से प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ संपदा है। मन में भी अगर हमारे विकार होगा तो मन मंदिर में विराजते ठाकुर और मन का विकार साथ साथ न रह सकेंगे। राजा परीक्षित और भगवान कृष्ण एक ही मां के शरीर में साथ रही थी, लेकिन अगर हमारे मन में छोटा सा भी कोई विकार है, कोई संकुचित भावना है, कोई रिजर्वेशन है, किसी के बारे में कोई बुरा मनाई है, देखो इसने तो ऐसे करा, चलो कहना तो क्या है, मुझे क्या मतलब है, मैं तो नहीं कहूंगा लेकिन इसने ऐसा किया है। अगर मन में इस प्रकार किसी को लेकर बुरा मनाई है ना, तो वो बुरी बात, वो बुरा मनाई तुम्हारे उस मन में कहाँ रहेगी जहाँ पहले भगवान रहती हैं। या तो मन मंदिर से अपने मनमोहन को बाहर निकाल के खड़ा कर दो तो विकृति अंदर स्थान प्राप्त कर लेगी, या विकृति को बाहर करो तो भगवान अंदर होंगे। दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम। काम का मतलब संसार, स्वार्थ, बुरा मनाई, क्रोध इत्यादि, दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। हम भाई बहन अपने मन को कूड़े कबाड़ की टोकरी ना बनाए, रद्दी की टोकरी ना बनाए। हम अपने सुख दुख की चाबी दूसरों के हाथ में न देवें। हमारे सुख हों तो ठाकुर को लेकर, हमारे दुख हों तो ठाकुर को लेकर। हमारे मन में मंदिर हो अपने मनमोहन का, ना कि रद्दी की टोकरी। जो चाहे सुखी कर दे, जो चाहे दुखी कर दे। मन में हम विषाद, निराशा और उलाहना, उपालंब, शिकवे, शिकायतें लिए बैठे रहें तो उचित नहीं है। इसमें आत्महानि है, इसमें अपना नुकसान है। तो नम्रता नम्रता की जननी है। भगवान की नम्रता से प्रभावित सनकादि ऋषि भगवान को प्रणाम करके और दंड देने के लिए क्षमा याचना करके वापस चली गए। ये तो थे ना जय विजय, भगवान के द्वारपाल तक नियुक्त हो गए थे। लेकिन विचित्र बात है, भगवान का सबसे अधिक दर्शन और संपर्क द्वारपालों को प्राप्त होता है। जैसे कहीं के राष्ट्राध्यक्ष हों तो जो वहाँ पर द्वारपाल हैं उनको अपने राष्ट्राध्यक्ष का आना जाना बार बार दिखेगा। इसी प्रकार भगवान के द्वारपाल जय विजय थे। ये भगवान के अति समीप थे। भगवान किसी को मिलने जाए, कोई भगवान से मिलने आए, भगवान किसी को मिले, भगवान किसी को विदा करें, भगवान किसी का स्वागत करें, जय विजय वहीं पर हैं, दिख रही हैं। भगवान का इतना सामीप्य प्राप्त था इन जय विजय को, लेकिन भगवान का सामीप्य उनको सामीप्य प्रदान न कर सका, समीप से दूर हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने हृदय में शील, संकोच, अमान इत्यादि को स्थान नहीं दिया। अगर भगवान जैसे गुण हमारी चरित्र स्वभाव में नहीं है तो हम भगवान के पास रहकर भी दूर हो जाएंगे। इस प्रकार का अपने को ग्रास कोई बहन भाई ना बनाए। सामीप्य प्राप्त करके उनसे सुदूर हो जाना कैसी विडंबना है ये, कैसी आत्मवंचना है ये, कैसा अभिशप्त जीवन है। भगवान का सामीप्य समीपतम पार्षदों को समीप न रख सका। ये थे जय विजय, जो एक बार तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने, दूसरी बार शिशुपाल और दंतवक्त्र बने, और तीसरी बार इससे पहले रावण और कुंभकर्ण बन चुकी थी। ये कथाएं विख्यात हैं, सब भाई बहन जानती हैं। प्रसंग ये चल रहा था कि भगवान ने ब्रह्मा जी को सृष्टि संचालन की आज्ञा दी
ब्रह्मा जी ने देखा कि पृथ्वी पानी में डूबी हुई है, भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने सूकर रूप में, वराह रूप में जल में प्रवेश किया। हिरण्याक्ष नाम का दैत्य पृथ्वी को दबोचे बैठा था। हिरण्याक्ष का उद्धार किया, पृथ्वी का उद्धार किया, पृथ्वी को बाहर ले आए। अब ब्रह्मा जी की सृष्टि इस पृथ्वी पर रह सकती है। हमारी पृथ्वी जिस पर हम इस समय विराज रहे हैं, ये वही पृथ्वी है जिसको साक्षात भगवान जल से निकाल कर बाहर लाई थी। जिस पृथ्वी का कभी स्पर्श भगवान, जिस पृथ्वी को कभी भगवान का स्पर्श प्राप्त हुआ, भगवान की उस संस्पृष्ट भूमि पर आज हम लोग विराज रहे हैं। हिरण्याक्ष का उद्धार हो गया। हिरण्याक्ष इसके भाई थे हिरण्यकशिपु, जिनका बेटा प्रहलाद हुआ, वो कथा बाद में आएगी। जय विजय नाम के पार्षद ही हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने थे। अब पृथ्वी इस योग्य हो गई कि ब्रह्मा जी के संसार, ब्रह्मा जी की सृष्टि यहां रह सके। तो परीक्षित जी ने प्रश्न किया, सुखदेव जी से पूछा, ब्राह्मण आप सृष्टि संचार की कथा सुना रहे थे, ये सृष्टि सारी भगवान की सृष्टि है, भगवान का नाटक है। जो लोग संसार में स्वतंत्र संबंध रखते हैं वो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, उनका जन्म मृत्यु का क्रम बना रहता है। लेकिन जो लोग सृष्टि को भगवान का खेल, उनका नाटक मानते हैं, वो इसको नाटकवत देखते हैं, अप्रभावित रहते हैं, अपनी भूमिका खेलते हैं भगवान के आज्ञानुसार और भगवान के धाम को चले जाया करते हैं। परीक्षित ने कहा, ब्राह्मण मैं सृष्टि संचार के विषय में आगे की वार्ता जानना चाहता हूं। तो जब सृष्टि का आरंभ हुआ, ब्रह्मा जी के पहले मानसिक पुत्र 4 सनकादि ऋषि थे। फिर ब्रह्मा जी ने अपने मन के संकल्प से अन्य पुत्रों को जन्म दिया। इनमें एक थे कर्दम ऋषि। ब्रह्मा जी ने कर्दम ऋषि को सृष्टि संचार की आज्ञा दी। कर्दम ने मन से तो नहीं, लेकिन पिता की आज्ञा को कर्तव्य मानकर तप किया। तपस्या से भगवान प्रकट हुए। वर मांगो। बोले, मैं समानशीलाम, अपने अनुरूप एक पत्नी चाहता हूं। देखो, जिस भाई बहन ने विवाह करना हो ना, देख लेना दूसरा तुम्हारे अनुरूप तो है। हमारे देश में बड़ी समस्या एक ये है, द प्रॉब्लम ऑफ रॉन्ग पेयरिंग। पति पत्नी दोनों अच्छे हैं, लेकिन स्वभाव मेल नहीं खाते, अनबन रहती है, जीवन अशांत रहता है। इसलिए पहले ही पति पत्नी को एक दूसरे के अनुरूपण का ये देख लेना चाहिए कि स्वभाव मेल तो खाएंगे। ऐसा श्रीमद् भागवत में श्री सूत जी ने कहा है। भगवान के नयनों में जल भर आया। देखो, मेरा कर्दम, मेरा भक्त संसार में पड़ना नहीं चाहता, लेकिन ब्रह्मा जी की आज्ञा को अपना कर्तव्य मानकर निभा रहा है। करुणा परवश होकर भगवान के नयनों में जल भर आया। जहां जल बिंदु नीचे गिरे, उस स्थान का नाम, ऐसी मान्यता है, विद्वान कहते हैं, उस स्थान का नाम बिंदुसर हो गया। बिंदुसर नाम का ये क्षेत्र आजकल गुजरात में है। तो अब कीर्तन का समय हो गया, 10:30 बजे। बहुत अच्छा। जब अनुरूप भाषा की मांग की, कर्दम ऋषि ने, भगवान सामने खड़े मुस्कुरा रहे थे। बोले, कर्दम, भक्त लोग मेरे सामने जो मांग रखते हैं ना, उस मांग को मैं पहले ही पूरा कर चुका होता हूं। अभी अभी तुम्हारे पास मनुष्य रूपा आएंगे और अपनी परम गुणवती बेटी देवहूति को लेकर आएंगे। वो तुम्हारी अनुरूप पत्नी है, शील मर्यादा में तुम्हारे अनुकूल है। भगवान तो ये कहकर झिलमिल हो गए।
करदम तो देखते रह गए चारों ओर, अरे मेरे ठाकुर आए, कहाँ चले गए। और तभी देखते देखते मनु शत्रुपा आए, उनकी बेटी देवहूति उनके साथ थी। देवहूति जानते हैं आप, प्रहलाद जी की भुआ। देवहूति मनु शत्रुपा की बेटी। मैं गलत कह गया, प्रहलादी ध्रुव जी की भुआ, ध्रुव जी की भुआ। मनु शत्रुपा की बेटी देवहूति और मनु शत्रुपा का बेटा उत्तानपाद, उत्तानपाद की बेटी ध्रुव। तो देवहूति ध्रुव जी की भुआ जी थी। देवहूति आई, करदम ऋषि ने देखा, उनका मन देवहूति पर पूरा पूरा मुग्ध हो गया और सोचा कि मेरी ड्रीम गर्ल, जिसकी मैंने कल्पना की थी सपने में, यही है देवी। मनु शत्रुपा ने प्रस्ताव रखा, हमारी इस बच्ची का पाणी ग्रहण कर लें। बोले एक बार ये गेंद खेल रही थी छत पर, मैंने इसको देखा था, तब वायुदेव इसके सौंदर्य पर मुग्ध हो गए थे, आप इसको लेकर आए हैं, मेरा अहोभाग्य, विवाह हो गया। करदम ऋषि तपस्या के कारण इतने तपोधनी हो गए थे कि अगर चाहें तो हाथ देकर सूर्य को ऐसे रोक दें जैसे आप डीटीसी की बस को भी नहीं रोक सकते। जो सड़कों पर बसें सरकारी घूम रही हैं ना, ये तो हो सकता है कि स्टॉप पर भी आपके हाथ देने पर न रुकें, लेकिन करदम ऋषि सूर्य की गति को रोक सकते थे। अब उनका विवाह हो गया था, सोचा पत्नी के प्रति मेरा कर्तव्य है इसको अधिक से अधिक सुख प्रदान करना। देखो घर में जब पत्नी आए ना, किसी की बेटी आती है, तो उस बेटी के लिए ससुराल वालों को चाहिए अधिक से अधिक सुख और अधिक से अधिक प्यार उसको प्रदान करें। बहू को ये विचार ना आए कि मैं यहाँ की बहू हूँ, उसको लगे मैं यहाँ की लाडली बच्ची हूँ। ऐसा प्यार बहू को देना चाहिए। और यूँ बहुओं को चाहिए कि अपने घर के बुजुर्गों को, सास ससुर इत्यादि को भी इसी प्रकार का सम्मान प्रदान दोनों ओर से होना चाहिए। हमारी देवहूति बहन ये तो कैसी थी, पति इंगित कोविदः, पति इंगित कोविदः, पति के इशारे को समझ जाने वाली थी। अगर करदम ऋषि अचानक अपने ध्यान करते करते कहीं दूर देखे, समझ जाती थी कि वो वस्तु चाहिए, लाकर पास रख दी थी। पतिव्रता पत्नियों को हमारी भारतीय परंपरा में, हमारी संस्कृति के अंदर पति इंगित कोविद होना चाहिए। पति इंगित इशारा, कोविद कुशल। पति का इशारा भी कहीं होना, मुंह से ना कहना पड़े, काम को पूरा कर दो। पति को क्रोध न दिलाना, पति के दिल को, पति के अंग्रेजी में कहते हैं मूड, पति का मूड ना खराब करना। घर में भी अशांति, बाहर भी अशांति। और फिर पति को भी पत्नी के अनुकूल होना चाहिए। तो अपनी तपोधन का, अपनी तपोबल का प्रयोग किया ऋषि ने, एक विमान बनाया। ऐसा विमान ना समझना जैसे आजकल के हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं, ऐसा विमान नहीं था। ये विमान इतना बड़ा था जैसे कोई विश्वनगरी हो, जैसे कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी हो, इतना बड़ा विमान। इस विमान में बिजली की जरूरत नहीं थी, प्रकाश की जरूरत नहीं थी। इस विमान में वातानुकूलन की आवश्यकता नहीं थी। वातानुकूलन, एयर कंडीशनिंग। अगर सर्दी का मौसम होता, इसमें अपने आप गर्माई आ जाती, गर्मी का मौसम होता, अचानक शीतलता व्याप्त हो जाती। इसमें किसी वस्तु की बाहर से लाने की अपेक्षा नहीं थी। जो कुछ सामान चाहिए ना घर गृहस्थ में, जो राशन पानी चाहिए, इस विमान में सहज सुलभ उपलब्ध था। बाहर नहीं जाना पड़ता था, बाजार हाट के चक्कर नहीं काटने पड़े देवहूति माता को कभी। ये विमान सर्वगामी था, इसमें किसी रिमोट कंट्रोल की जरूरत नहीं थी, इसमें किसी यंत्र संयंत्र की आवश्यकता नहीं थी। पति पत्नी के मन में विचार आया, हम ब्रह्मलोक चलें, और देखा कि हम ब्रह्मलोक पहुंच गए हैं। वायु वेग से चलने वाला ये विमान
कर्दम ऋषि के संकल्प शक्ति से गतिमान होता था। यहाँ पर एक बात कहनी होगी मुझे, एक क्या दो बातें कहनी होंगी। पहला तो ये कि हमारे देश के पूर्व काल में विज्ञान की इतनी उन्नति हो चुकी थी जो आज का विज्ञान छू भी नहीं सका, सोच भी नहीं सका। लेकिन दूसरी बात, वी मस्ट नॉट ग्लोट ओवर द पास्ट। हम पुरानी बातों को कह कह कर शीशी में आए रहे हैं, मूर्खता है। हमारी तो दूध की नदियाँ बहा करती थीं, हमारी तो सोने की चिड़िया थी, हमारे तो विमान ऐसे होते थे। भाई तुम वो हो जो आज हो, तुम वो नहीं हो जो पहले थी। आज क्या स्थिति है हमारी सबके सामने है। तो दो बातें मैंने आपसे कही। पहली बात, इस देश में विज्ञान की उन्नति आज की 21वीं शताब्दी में जितनी उन्नति हो चुकी है इससे करोड़ों गुना अधिक थी। लेकिन हम लोग इस बात को लेकर शिखी मारें, ये मूर्खता होगी। कारण हमने वर्तमान को देखना है। हम लोग ऐसा प्रयास करें कि विज्ञान की उन्नति के उस शिखर पर पहुँचें जहाँ हजारों बरस पहले हम थे, और उसकी संभावना एक ही है, उसका आधार एक ही बात पर है, हम अध्यात्म प्रधान हो जाएं। सारा संसार आज अध्यात्म को छोड़कर भौतिकता की ओर जा चुका है। हम अध्यात्म को आश्रय दें, भौतिकता को नहीं। हम स्वार्थ का त्याग कर दें, हम परमार्थ का आश्रय लें। हम भुक्ति को नहीं, मुक्ति को अपना लक्ष्य माने। हम मुक्ति और मोक्ष के स्थान पर भगवत भक्ति को अपना लक्ष्य माने। अगर हमारा देश अध्यात्म प्रधान हो जाए, अगर हम लोग अध्यात्म प्रधान हो जाएं, तो एक बार फिर विज्ञान की उस पूर्वोक्त उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। फिर तो ये देश सारे संसार का सबसे बड़ा देश बन जाएगा। इस विमान में विहार करते समय वर्षों बीत गए और इन पति पत्नी के 9 पुत्रियां हुई। तो कर्दम ऋषि ने कहा कि देवी, मैंने ये सोचा कहा था कि संतान होने के बाद मैं तप करने के लिए वनों में चला जाऊंगा। 9 पुत्रियां हो गई, पर्याप्त है, अब मैं आज्ञा चाहता हूँ। पत्नी ने कहा, आपका विचार कितना सुंदर है, मुझे तो उस पर सहयोग देना चाहिए, लेकिन माँ हूँ ना, मेरा कहना यह है कि 9 पुत्रियों के लिए आप उचित घरवर पहले देख लें, पिता का दायित्व थोड़ा सा निभा दें, फिर तो मैं भी आपका साथ दूंगी। इन 9 पुत्रियों के लिए 9 राजकुमार पहले ही नियुक्त हो चुके थे और अनुरूप विवाह हो गए। जब तक कर्दम घर में रहे, संसार के सुख भोग में आसक्त रहे, तब तक अपने मन से, उनका मन कहाँ था? कथाकार कहते हैं, देखो, शृण्वतो ध्यायतो विष्णु, शरीर से संसार के कर्तव्य निभा रहे थे, गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे थे, और मन कहाँ था उनका? भगवान के ध्यान में, भगवान की लीलाओं के चिंतन में। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको कोई बहुत गहरी चिंता व्याप्त हो गई, बेटा गया था समय पर, वापस ना आया, सुना है कोई अनिष्ट हो गया है, मन को चिंता हो गई। उस समय आप भले ही हंसकर किसी से बात करें, लेकिन चिंता मन में बनी रहती है। इसी प्रकार जो उच्च कोटि के भगवत प्राप्त भगवत भक्त हैं, संसार में निर्वाह भले ही करें, उनका मन भगवान के चरणों में रमण करता है। कर्दम इस प्रकार के थे, संसार के सुख भोगों के बावजूद उनका मन भगवान के चिंतन में, भगवान के ध्यान में, भगवान के रूप के ध्यान में लगा रहता था। यहाँ आकर 9 पुत्रियों की विवाह की व्यवस्था हो गई और देवहूति कर्दम की 10वीं संतान हुई। ये एक पुत्र था, अपने अंश भगवान ही यहाँ प्रकट हुए थे। धर्म ग्रंथों ने इन्हें कपिल भगवान कहा है। कपिल मुनि या कपिल भगवान सांख्य शास्त्र के लिए संसार में प्रसिद्ध हैं। अब तो पिता कपिल को एकांत में ले गए, बोले भगवान मैं तुम्हें एकांत में इसलिए ले आया
कि मैं जानता हूं कि तुम भगवान हो और तुम अपनी भगवत्ता संसार के सामने प्रकाशित नहीं करती। अच्छा देखो, अब ऐसी बात है कि तुम अपना कार्य करो, मैं अपना कार्य करूंगा। और स्वयं भगवान से विरक्त होकर कर्दम ऋषि तपोवन की ओर चले गए। वहां उन्होंने परमार्थ पथ के द्वारा, परमात्म चिंतन के द्वारा परमात्म तत्व की प्राप्ति कर दी। भक्तों को भगवान के संग की उतनी कामना नहीं होती जितना भक्त ये चाहते हैं कि भगवान जो हमसे मन में चाहते हैं, जो भगवान की हमसे आशा है, जो भगवान की हमसे अपेक्षा है, उसको पूरा करें। कर्दम ऋषि ने यही कर दिखाया। भगवत इच्छा को समझकर वे भगवत प्राप्ति के लिए आगे निकल गए और प्राप्ति सदा के लिए कर ली। अब तक माता देवहूति ने सुख भोग ज्ञान वैराग्य सब बहुत देख लिया था। पति चले गए तो देवहूति माता भगवान कपिल से कहने लगी, भगवान मैं भी जानती हूँ कि तुम भगवान हो, संसार बहुत देख लिया और संसार के सुख भोगों में मेरी बहुत रुचि रही। कर्दम ऋषि के संसार के सुख भोगों में मन नहीं होता था, मगर मेरा मन भी रहा। अब इस संसार रूपी सागर से मेरा किस प्रकार बचाव हो, मुझे उसका उपाय बताइए। आप भगवान हैं, भगवान का अंश हैं, मैं तो आपकी माँ के रूप में लीलायमान हूँ, आप मेरा उद्धार करिए। कपिल भगवान ने माता देवहूति को बहुत लंबा उपदेश दिया। उसको कपिल गीता कहते हैं। भागवत का ये एक अनिवार्य अंग है। और सार तत्व एक बता दिया, सारः तीव्रेण भक्ति योगेन मनोमयर्पितम स्थिरम। सारी बातों का सार ये है, श्री सुखदेव जी कहते हैं, सार ये है तीव्र भक्ति योग के द्वारा, अनन्य प्रेम के द्वारा अपना मन भगवान में लगा दो। भगवान में अपना मन हम पूरा लगा दें, अनन्य लगा दें। अनन्य शब्द बड़ा समस्या पैदा कर रहा है। अनन्य का मतलब भगवान के अतिरिक्त अन्य कहीं मेरा मन रमण ना करे। अगर मैं सुख पाता हूं तो भगवान से पाऊं, संसार से नहीं। अगर संसार और भगवान दो में से एक को चुनना हो तो मैं भगवान को चुनूंगा, संसार को नहीं। अगर कोई दुनियावी काम काज हो, सांसारिक कर्तव्य हो, सांसारिक दायित्व हो, उनको निभाना अत्यंत आवश्यक हो, लेकिन भगवत संग में बाधा डालते हो तो हम भगवान को चुनेंगे, संसार के कर्तव्य को नहीं। तीव्र भक्ति योग के द्वारा, अनन्य प्रेम के द्वारा, अन्य किसी के प्रति उतना प्रेम ना हो जितना प्रेम ठाकुर के प्रति है, तो फिर अन्य लोगों के साथ हमारा क्या व्यवहार होगा? ये सब हमारे ठाकुर के हैं, इसलिए हमारी हैं। ये प्रसंग आप पहले सुन चुके हैं। जिस प्रकार पतिव्रता पत्नी, जिस प्रकार नवविवाहिता पत्नी ससुराल में जाकर पति के नाते सारी संबंध मानती है, इस प्रकार हम परम पति भगवान के नाते संसार के साथ स्नेह सम्मान का नाता निभाएं, अपना स्वतंत्र कर्तव्य समझकर नहीं, स्वतंत्र अधिकार समझकर नहीं, तो फिर हमें भगवत प्राप्ति ही उपलब्ध होगी। कपिल भगवान ने माँ को लंबा उपदेश दिया। उसका मुख्य विषय ये था कि भगवान के रूप का ध्यान करो, भगवान का अंग अंग बड़ा सुंदर है, अंग अंग का ध्यान करो। प्रसन्न वदनाम भोजम पीतकौशेय वाससम, भगवान के श्री विग्रह का ध्यान करो, भगवान के आभूषणों का ध्यान करो, भगवान के परिधान का, भगवान के वस्त्रों का ध्यान करो। भाव ये कि इस प्रकार तुम्हारा मन भगवान में एकाग्र हो सकेगा। और फिर जब मन भगवान में एकाग्र हो जाए तो अपने मनोलोक में, अपने भाव साम्राज्य में उन भगवान के रूप का सतत दर्शन पान करते रहो। यही जीवन की सार्थकता है। भगवान के प्रति भक्ति भाव निभाने वाली बहुत लोग हैं, लेकिन जिसको वास्तविक भक्ति भाव कहते हैं वो बड़ा कठिन होता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि कपिल भगवान ने अपनी अवतारी माँ देवहूति से ये बात कही थी। भगवान ने कहा था कि देखो, 4 प्रकार के भक्त होते हैं। पहले भक्त तामसिक भक्त कहलाती हैं। मन में हिंसा, मन में बैर,
मन में ईर्ष्या, दूसरों के प्रति दुर्भाव, इसने मेरा बुरा कराया ना, इसको भगवान बदला देगा। और फिर पूजा पाठ, कीर्तन, सत्संग, ये जो पाखंड और दंभ, वैर और विकार मन में रखकर भगवान की पूजा करना है, न करने से बहुत अच्छा है, क्योंकि धीरे धीरे इसका असर पड़ेगा, मन निर्मल होता जाएगा। लेकिन वर्तमान में भगवान ने कहा ये मेरे तामसिक भक्त हैं, और राजसिक भक्त वो हैं जो ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड और दंभ तो मन में नहीं रखते, लेकिन हाँ अपना भला चाहते हैं, यश मिले, लोग हमें भक्त राज कहें, लोग हमें संत कहें, लोग हमें गुरु माने, लोग हमें ज्ञानी ध्यानी समझें। मन में ऐश्वर्य की कामना, यश की कामना, भैया कथा करेंगे तो लोगों में हमारा सम्मान भी होगा, पांव भी पूजेंगे, 4 पैसे भी आएंगे। तो जब सांसारिक कामनाओं को मन में रखकर भगवान की पूजा पाठ की जाती हैं तो ये राजसिक भक्त कहलाती हैं। तामसिक से राजसिक अच्छी हैं और राजसिक से सात्विक भक्त अच्छी हैं। सात्विक भक्त वो हैं जो अपने पुराने जन्मों के कर्मों को, अच्छे बुरे कर्मों को काटने के लिए संसार में रहती हैं। पहले हमारे अनेक जन्म हुए, हमसे अच्छे बुरे अनेक कर्म हुए, बुरे कर्मों का फल दुख है, अच्छे कर्मों का फल सुख है। इन कर्मों के फल को यही भोग कर अंततः सदा के लिए भगवान के हो जाएं। ये सात्विक भक्त हैं। और 3 गुण है ना, राजसिक, सात्विक, तामसिक। एक चौथे भक्त हैं, ये किसी गुण के वर्ग में नहीं आते, ये निर्गुण भक्त कहलाते हैं। मद गुण अनुश्रति मात्रेण। ये भक्त सब वर्गों से परे हैं। भगवान का ध्यान आने मात्र से इनका हृदय गदगद हो जाता है। इनके हृदय में भगवान के लिए प्रीति और प्रेम पहले से है। गोपिकाएं कहती थी, कृष्ण तुम्हारे आराधन के लिए हमारे पास अवकाश नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि सतत मन चिंतन में, ध्यान में लगा रहता था। अपने आप मन भगवान के ध्यान में जाता हो, अपने आप बैठे बैठे मन भगवान के रूप का दर्शन करता हो, अपने आप लीलाओं का चिंतन करता हो। मन कहे कि थोड़ी देर के लिए लीला चिंतन से, मन कहे कि थोड़ी देर के लिए रूप दर्शन से अपने को रोक दूं, तो मन इतना विवश हो गया रोक नहीं पाता। बिसराए बिसरे नहीं सखी, हरि मन रहो बोए। बहुत प्रयत्न करती हूँ सखी, लाख प्रयत्न करती हूँ कि कुछ देर के लिए श्री कृष्ण मेरे मन से निकल जाएं, मैं भी चैन के कुछ पल जी लूँ, लेकिन हो नहीं पाता। यहाँ पर सगुण भक्तों के बाद निर्गुण भक्त के लक्षण बतलाकर श्री भगवान मौन हो गए और उन्होंने एक ये बात बताई कि त्रेता युग में प्रतिमा पूजन आरंभ हुआ था। ये प्रतिमा पूजन तभी सार्थक है। मूर्ति पूजा, श्री विग्रह सेवा, बहुत से बहनों की, बहुत से भाइयों की विग्रह सेवा होगी। बहुत से लोग मंदिर में जाकर ठाकुर दर्शन करते हैं। ठाकुर दर्शन का लाभ, ठाकुर सेवा का अनिवार्यता, उसकी सार्थकता एक ही स्थिति में है, और वो ये कि जीव मात्र हमें उन भगवान ही का रूप नजर आए। त्रेता युग में प्रतिमा पूजन का कालखंड आरंभ हुआ था। त्रेता से पहले कहीं पर प्रतिमा पूजन नहीं था। अब श्री भगवान ने कहा कि प्रतिमा पूजन की सार्थकता, ठाकुर सेवा की सार्थकता, मंदिर में ठाकुर जी की सेवा की सार्थकता, कहीं भी भगवान की आप किसी रूप में, प्रतिमा रूप में, श्री विग्रह रूप में सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, वो तभी सार्थक है जब जीव मात्र के प्रति आपकी ये बुद्धि हो कि जैसे मेरे मूर्ति रूप में ठाकुर हैं, जीव मात्र के रूप में वही ठाकुर हैं। जो मूर्तियाँ हैं वो मनुष्यों ने बनाई हैं, लेकिन जो भगवान ने बनाए हैं, हमारे मंदिर, हम मनुष्य भगवान के बनाए गए हैं, हम भगवान के मंदिर हैं। देखो जितने, मैं इस योग्य कहाँ हूं, मैं तो बिल्कुल, तो देखिए एक बात कि हम लोग जो मंदिर बनाते हैं ना, मनुष्य, वो तो एक मंदिर है, और भगवान ने कौन से मंदिर बनाए? मैं और आप भगवान के मंदिर ही तो हैं। हमारे हृदय में भगवान की तो निवास है। जीव मात्र को भगवान का रूप मानकर उनके प्रति सेवा और स्नेह और सम्मान का भाव रखना, यही सच्ची ठाकुर सेवा है। यहाँ पर ये प्रसंग इस समय का समाप्त हो जाता है। श्री कृष्ण। तो संकीर्तन कह रहे थे होगा, तो देखिए शुरू नहीं किया। श्री कृष्ण भगवान की जय।
अच्युतं केशवं रामनारायणम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिम् अच्युतं केशवं रामनारायणम् अच्युतं केशवं रामनारायणम् कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिम्
अच्युतं केशवं राम नारायणम् अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिम् अच्युतं केशवं राम नारायणम् अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे अच्युतं केशवं राम नारायणम् कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिम् श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभम् जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे जानकीनायकम् अच्युतं केशवं राम नारायणम् अच्युतं केशवं राम नारायणम् कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिम् कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिम् श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभम् श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभम् जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे श्री कृष्ण भगवान की जय। पिबत भागवतम रसमालयम। श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंध के वर्तमान प्रकरण में कपिल मुनि ने माँ देवहूति को भगवान में लग जाने का उपदेश दिया। कपिल भगवान ने देवहूति माता को जो उपदेश दिया
वो देव की माता के प्रार्थना करने पर दिया। स्वयं गुरु नहीं बने, स्वयं उपदेशक नहीं बने। सुपात्र हो और संत चरणों में आ जाए तो उसके कल्याण के निमित्त उसको पथ प्रदर्शन करना उचित है। सीख ना दीजिए बांदरा, जिस को उपदेश न देने लगना। अब आप इस दृश्य जगत से, इस भौतिक जगत से अपने मन का नाता तोड़ दें। माँ, आपने मुझे ज्ञान देने को कहा, आपकी आज्ञानुसार मैंने आपको ज्ञान प्रदान कर दिया। अब आपका कर्तव्य बनता है कि जो मैंने कहा उसको गंभीरता से स्वीकार करें और उसके अनुसार अपने को संसार से विरक्त करके भगवत चरणों में अनुरक्त हो जाएं। किसी व्यक्ति को दिशा दर्शन तभी करना चाहिए जब दिशा दर्शन करने के पश्चात वो पात्र सचमुच लक्ष्य की ओर धावित हो बैठे। कपिल मुनि ने कहा, माता देवहूति ने सुना, प्रणाम किया और अपने आप को परमात्म चिंतन में लवलीन कर दिया तुरंत। और अंततः जैसा चिंतन किया, एज ए मैन थिंकिथ सो ही बिकम्स, तद्रूप हो गई, स्वयं भागवत हो गई, भगवत प्राप्ति कर ली, जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त कर लिया। देर सवेर से सही कर तो लिया। हमारी महात्मा कहते हैं कि देखो, माँ देवहूति ने भले ही संसार के सुख भोगों में अपने जीवन का अधिक समय यापन किया था, पर संज्ञा प्राप्त होते पूरी लग गई ठाकुर में, उनको प्राप्त कर लिया। हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि जो श्वास अंदर गया है बाहर आएगा, इतना समय सबके पास है। और अगर इतना समय भी अनन्य मन से श्री कृष्ण चिंतन कर लो तो अंतमति सुगति, इस न्याय के अनुसार तुम्हें श्री कृष्ण ही की प्राप्ति होगी। भले ही माता देवहूति ने देर सवेर से किया, लेकिन कर तो लिया ना। हम लोगों को आपस में चाहिए, सब बहनों भाइयों को, कि जो जीवन का शेष समय है उसको अनन्यता के साथ श्री कृष्ण की ओर समर्पित कर दे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित कपिल मुनि से दिशा दर्शन प्राप्त करके माता देवहूति ने तो भगवान को प्राप्त कर लिया। लेकिन ये बात श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ये बात केवल देवहूति ही की नहीं है। लभते भगवत पादार विंदम, जो भी इस मार्ग पर चलेगा, जो भी प्रेम पथ पर चलेगा, जो भी भक्ति मार्ग पर अग्रसर होगा, भगवान के चरण कमल की प्राप्ति उसे भी हो जाएगी। हम सब लोगों के जीवन का चरम लक्ष्य अपने मन को उन ठाकुर के रूप के ध्यान में लगाना है, उनकी लीलाओं के चिंतन में लगाना है। मन तद्रूप हो जाएगा, तत्व वस्तु की, भगवत चरणारविंद की, भगवत चरण क्षण की प्राप्ति हो जाएगी। जीवन का सार, जीवन का लक्ष्य यही है। यहाँ पर जीवन का सार तत्व बताकर श्रीमद् भागवत का तीसरा स्कंध समाप्त हो जाता है। चौथा स्कंध आरंभ होता है। लगभग आरंभ में ही एक बखेड़ा खड़ा हो गया। जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो दक्ष नाम के एक प्रजापति ने, जैसे आजकल तो गवर्नर्स होते हैं, ऐसे पहले प्रजापति कहलाते, प्रजा का पालन कर रहे हैं। दक्ष नाम के एक प्रजापति ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि संचार के लिए नियुक्त किए गए थे। दक्ष प्रजापति की बेटी थी सती, जगतजननी भगवती पार्वती, जो बाद में प्रसिद्ध हो गई। सती इनकी बेटी थी। ब्रह्मा जी के कहने से दक्ष ने अपनी बेटी सती का विवाह हमारे भगवान शंकर के साथ कर दिया। भगवान शंकर भले ही सृष्टि में मानो ना मानो, अपने मनो सृष्टि में रहती हैं। भगवत चिंतन उसी में लवलीन रहती हैं, आना जाना, खाना पीना, बोलना, हंसना, लेकिन वो भगवत चिंतन की सतत धारा हृदय में सतत प्रवहमान रहती, उससे अपने को मुक्त नहीं कर पाती। एक बार एक राजसभा में दक्ष पहुंचे, सब खड़े हो गए। प्रजापति थे इसलिए, ब्रह्मा जी खड़े ना हुए। कोई बात नहीं, ब्रह्मा जी तो पिता हैं, लेकिन ये शिव क्यों नहीं खड़ा हुआ? ये तो मेरा दामाद है। ये जो सांसारिक संबंध है ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ये जो दुनियादारी के रिश्ते हैं ना, ये कहीं नहीं पहुंचाएंगे आपको। श्रीमद् भागवत ऐसा कह रही है। विशेषतः जो लोग विरक्ति पथ के पथिक हैं, साधु धर्म का अगर आश्रय ले लिया तो रिश्तेदारी के कुचक्र में कदापि न फंसना।
दक्ष भगवत भक्त थे, दक्ष ज्ञानी थे, दक्ष विद्वान थे, वेद वेदता थे, साधारण व्यक्ति नहीं थे। लेकिन मेरी बेटी का पति है, मेरा दामाद, मुझे देखकर खड़ा नहीं हुआ, मेरा अपमान हो गया, अभिमान जाग गया। सांसारिक संबंधों से यही मोह माया अभिमान अहमता ममता यही जागेंगे भाई। संबंध रखना है केवल में ठाकुर के साथ। अब जिस व्यक्ति को पूजने की आदत हो जाए ना, मेरा सम्मान होगा, लोग मेरे लिए खड़े होंगे, मेरे पांव पूजेंगे, जब पूजने की आदत पड़ जाए तो वो अभ्यास इतना अधिक अंतरतम तक चला जाता है कि जहाँ वो सम्मान न मिले वहाँ अभिमान जागृत होता है। दक्ष प्रजापति अपने इस तथाकथित अपमान को सह न सके, यहाँ तक कि उन्होंने पूरी सभा के बीच एक वितंडा, एक कांड खड़ा कर दिया। बोले शिव को देखो अमंगलकारी। शिव जी को ऐसी बुरी बुरी बातें कही, देखिए मैं अपने मुंह से नहीं निकाल सकता, लेकिन बहुत खराब बातें अपमानजनक कही। जब शिव जी ने देखा कि इस क्रोध का कोई अंत नहीं है तो उन्होंने क्या किया, दक्ष बोल चुके, सभा में सन्नाटा छा गया और भगवान हमारे शिव जी अपने स्थान से उठे, प्रणाम किया भव्य स्वरूप सभा को और अपने कैलाश पर्वत पर वापस आ गए। जानते थे, भगवान शंकर जानते थे कि अगर दक्ष के अनुचित क्रोध का उत्तर वे तर्क और युक्ति के द्वारा देंगे तो दक्ष नहीं मानेगा। कोई व्यक्ति क्रोध में है ना, और क्रोध भी अपने मान अपमान को लेकर, उसको नहीं समझा सकेंगे आप। तो अंग्रेजी की एक पुरानी कहावत है, इट इज अनवाइज टू रीजन विद ए पर्सन हु इज एक्साइटेड और हु इज इन एंगर। जो आदमी गुस्से में हो ना, उत्तेजित हो, उससे आप युक्ति की बात करें, तर्क की बात करें, न्यायोचित्य की बात करें, अकल की बात करें, व्यर्थ है, वो नहीं समझ पाएगा। उसका मानसिक स्थिति उस समय वैसी नहीं है। भगवान शंकर इस तथ्य को, इस मानव स्वभाव को जानती थी, और फिर वो अपना समय क्यों नष्ट करेंगे। शिव जी का समय तो श्री कृष्ण के लिए है, श्री भगवान के लिए है। अगर हमारा आपका समय भगवान के लिए है तो हम अपने उस समय को संसार के लिए, मान सम्मान के अमान के लिए नष्ट नहीं करेंगे। जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं ना, उसने अच्छा करा, उसने बुरा किया, मेरे साथ उसने बुरी बिताई, उसने मेरा सम्मान नहीं किया, जब आपके मन में ये चल रहा होता है ना, समझ जाना उस समय आपके मन में जो मंदिर के देवता श्री कृष्ण है वो नहीं है। आपने उनको निकाल कर बाहर खड़ा करा और फिर अपने मन में इन अभिव्यंजनाओं को, इन विकृतियों को स्थान दिया। ये तो अच्छा काम नहीं है। मन में तो भगवान का मंदिर है, मन मंदिर से भगवान को निकालकर हम विकृतियों को स्थान दे दें तो ये अच्छी बात नहीं है। तो आप लोग इस विषय में सतर्क रहें और मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करें। मुझे तो बहुत ही अधिक सतर्कता की इसकी आवश्यकता है, भगवान मुझ पर भी ऐसी कृपा करें। शिव जी ने क्रोध का उत्तर न तो क्रोध से दिया, न तर्क से दिया, न युक्ति से दिया, न वाद विवाद में पड़े, शांत भाव से सबको भगवत स्वरूप पर नमस्कार करके अपने कैलाश पर्वत पर वापस आ गए। कोई क्रोध करे ना हम पर तो उस क्रोध को हमें क्षमा के द्वारा जीतना चाहिए। सनकादि ऋषि जब क्रोध में थे तो भगवान विष्णु ने क्षमा याचना के द्वारा उनके क्रोध को शांत कर दिया था। हम वैष्णवों का यही पथ है। फॉर ह्यूमिलिटी इज द बैज ऑफ ऑल अवर ट्राइब। वैष्णव जन का लक्षण है दूसरों के अपराध को स्थान मन में ना देना, मन में स्थान एकमात्र भगवान को देना। जिस प्रकार पतिव्रता अपने मन में अपने पति को स्थान देती, किसी परपुरुष को स्थान नहीं देती, इस प्रकार भगवत जनों को अपने मन में श्री भगवान ही को स्थान देना चाहिए। अच्छे बुरे इतर विचारों को हृदय में का स्पर्श नहीं कर देना चाहिए। शिव जी वापस आ गए। बाद में बड़ा वितंडा हुआ, दो पक्ष बन गए, और फिर उसके कुछ समय के पश्चात दक्ष के मन में भगवान शंकर का विरोध बना रहा। जिसको उसने अपना अपमान समझा था उसकी ज्वाला में अपने को ध्वस्त करता रहा। जब आप क्रोध करते हैं ना, जब आप गुस्सा करते हैं, आप किसको जलाते हैं? अपने को। अगर मैंने किसी पर क्रोध किया, मेरा दिल जला, मैंने क्रोध किया, मैंने अपने दिल को जलाया, वो तो चैन से सो रहा होगा। क्रोध की ज्वाला में दक्ष ध्वस्त हो रही थी।
और भगवान शंकर, बाद में शिव जी, ब्रह्मा जी, बाद में देवताओं ने जाकर देखा भगवान के ध्यान में मग्न शांत बैठी थी। दक्ष ने बदला लेने के लिए विरोध यज्ञ का आरंभ किया, दोबारा यज्ञ किया, जिससे कि यज्ञ में भगवान शंकर को भाग ना मिले। यज्ञ में भाग न मिलने का अर्थ होता है अन्य देवताओं के साथ इनको सीट ना मिले। देव सभा में, देवताओं की गणना में, देवताओं की पंक्ति में इनको प्रथम स्थान तो क्या कोई स्थान न मिले। विरोध यज्ञ में ऐसा किया गया, शिव जी का कोई स्थान नहीं रखा गया। सती को पता लगा कि मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, तो माँ बेटी का प्यार, बोली मैं तो जाऊंगी। शिव जी ने बहुत रोका, यहाँ तक कहा कि देखो तुम जाओगी ना और मेरा वहाँ अपमान हुआ, देवी तुम मेरे अपमान को वहाँ सहन न कर सकोगी। पिता के प्यार के आगे मेरा अपमान तुम्हारा प्रधान हो जाएगा, तुम्हारा जाना अनर्थ हो जाएगा, तुम मत जाओ। लेकिन माता पिता की ममता, सती जी की लीला कह लो, चली गई। शिव जी ने पीछे अनेक अपने अनुचर भेज दिए। सती माता ने यज्ञ सभा में जाकर देखा कि सचमुच शिव जी का स्थान ही नहीं है, और शिव जी ने पहले भविष्यवाणी कर दी थी। सती माता शिव जी के इस अपमान को सहन न कर सकी। उन्होंने दक्ष को अदक्ष होने का तत्वबोध कराया। पिताजी, आप मेरे पिता होने के योग्य हैं नहीं है मैं नहीं जानती, मगर मैं आपकी बेटी कहलाकर जीवित नहीं रहना चाहती। साधु लोग तो दूसरे के दोषों को अनदेखा कर दिया करती हैं, दूसरों पर दोष दृष्टि न रखकर गुण दृष्टि रखती हैं, और आप कैसे पिता हैं मेरे? भगवान शंकर गुणों के निधान, अरे जिनका भगवान राम अवतार लेकर आते हैं, कृष्ण अवतार लेकर आते हैं, विष्णु आते हैं, उनका सम्मान करते हैं। आप भगवान शंकर के साथ विरोध और वैमनस्य की ज्वाला में अपने को ध्वस्त कर रहे हैं, वातावरण को विषाक्त कर रहे हैं। इस प्रकार के आपके संसार में मैं जीवित नहीं रहना चाहती, मैं तो शिव जी को मुंह नहीं दिखाना चाहती। और महामातेश्वरी जगत जननी भगवती श्री सती माता ने योग की अग्नि में अपने आप को समाप्त कर दिया। शिव जी ने अपने अपमान को सह लिया था, लेकिन जानते थे कि उनकी पत्नी केवल पत्नी नहीं, उनके भक्त हैं। भक्तापराध को भगवान स्वीकार नहीं कर पाते। शिव जी ने उसी समय एक दुर्धर्ष दैत्य को प्रकट किया। इसका नाम रखा गया वीरभद्र। आज्ञादि वीरभद्र दक्ष के उस यज्ञ में पहुंचे। बहुत विध्वंस हुआ, बहुत कांड हुआ, और शिव जी के भेजे वीरभद्र ने दक्ष का वध कर दिया। अब तो हाहाकार मच गया। सारे देवता ब्रह्मा जी को अध्यक्ष बनाकर शिव जी के पास गए, जाकर मनाएंगे। शिव जी ध्यान मग्न बैठी थी भगवान की। देखिए, अगर मुझे आपको अच्छे बुरे लोग अच्छी बुरी बातें कह दें और हम स्वरूप में स्थित रहें, हम तो अपने ठाकुर के हैं ना, उनके चिंतन में लग जाएं। अगर किसी नायिका के सामने, किसी प्रेयसी पत्नी के सामने अचानक उसके पति देव आ जाएं, तो क्या उसको जिन लोगों से ईर्ष्या द्वेष थे वो याद रहेंगे उस समय? जिस प्रकार पति देव को समय के पश्चात आया देखकर, जिस प्रकार अपने प्रियतम को आया देखकर नायिका संसार का भला बुरा सब भूल जाती है और उन प्रियतम पति देव के प्रति पूरा पूरा समर्पित हो जाती है। अगर हम ठाकुर के पथ के हैं, अगर हम भगवतजन हैं, अपने को अगर साधक मानते हैं ना, अगर भगवतजन मानते हैं, तो हमारी मानसिकता यही होनी चाहिए। किसी ने बुरा कहा, किसी ने अपमान करा, लेकिन हमारी मन की आंखों के सामने, हमारे भाव नयनों के सामने श्री भगवान का रूप आ गया, हम उन्हें देखकर प्रसन्न चित्त हो गए। संसार से सुख दुख पाना भगवतजनों का काम नहीं होता। देवगण पहुंचे, शिव जी भगवान के ध्यान मग्न थे, परम शांत मंजुल मूर्ति, मानो कुछ हुआ ही ना हो। और जब देवताओं की आठ से भगवान ने नयन खोले, भगवान शंकर ने, ब्रह्मा जी ने बात शुरू की दक्ष की, तो कहने लगे, देखिए ब्रह्मा जी, नाहम प्रजेश बाला नाम वर्णये नानु चिंतये। हे प्रजेश, हे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी, मैं नासमझ लोगों की न तो निंदा चर्चा करता हूं और न उनका चिंतन करता हूं।
मैं नासमझ लोगों की, मूर्ख लोगों की, विवेकहीन लोगों की, जो वितंडा खड़ा कर दें, झंझट खड़ा कर दें, क्लेश खड़ा कर दें, ऐसे लोगों की अगर चार के बीच होता हूं तो चर्चा नहीं करता, वो समय नाश है। और एकांत में होता हूं तो चिंतन नहीं करता, चिंतन का विषय तो श्री कृष्ण है, श्री भगवान है। ब्रह्मा जी आदि देवताओं ने मनाया, पटाया, बोले आप तो अपने स्वरूप में स्थित हो गए भगवान, लेकिन देश का तो सिर कटा पड़ा है बेचारी का, यज्ञ हो नहीं पाया, आप कम से कम धर्म की पुनर्स्थापना के लिए कृपा करिए। ठीक है, ओके, आई एम ग्लैड टू ऑब्लाइज, आई डोंट माइंड। उनके लिए भगवान शंकर के दिन ना सुख था, ना दुख था, ना अच्छा था, ना बुरा था। बोले ठीक है, चलो चलते हैं। दक्ष को पुनर्जीवित कर दिया। जब यज्ञ सभा में दक्ष को पुनर्जीवन प्राप्त हुआ, दक्ष ने भगवान शंकर को देखा। अब तक सारी बात समझ आ चुकी थी, भगवान शंकर साधारण नहीं है, साधारण देवता भी नहीं है। अरे ये तो भगवत चिंतन में लवलीन रहते हैं, इनसे किसी को आशा अपेक्षा की क्या आवश्यकता है। क्षमा मांगी, शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। इस प्रकार ये प्रकरण यहां समाप्त हो गया। मनु शत्रुपा की बेटी देवहूति का वृत्तांत हम श्रवण कर चुके हैं। उत्तानपाद मनु शत्रुपा के पहले बेटी थी। उत्तानपाद के बेटे ध्रुव हुए थे। अगला प्रकरण उनका चल रहा है। आजकल जहाँ यमुना जी और गंगा जी प्रवहमान हैं, उत्तरी भारत का यह क्षेत्र महाभारत काल में, उस युग में ब्रह्मावर्त क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध था, ऐसा शोधकर्ताओं और विद्वानों का कहना है। ब्रह्मावर्त प्रदेश में मनु शत्रुपा के संतान बड़े बेटे उत्तानपाद राज्य करते थे। उत्तानपाद का राज्य सागर तक फैला हुआ था, चक्रवर्ती सम्राट थे, विशाल साम्राज्य था। पूर्व काल में ऋषि मुनियों को अंतर्ज्ञान प्राप्त था। विद्वान कहते हैं कि इनका नाम उन्होंने उत्तानपाद पहले ही रख दिया था। उत्तानपाद, जिसके पांव ऊपर और सिर नीचे है, बुद्धि से काम नहीं लेता, सांसारिक सुख भोग में आसक्त हो जाता है, संसार को प्रधानता देता है, भगवान को प्रधानता नहीं देता। और कुछ ऐसा सा किस्सा हो गया। उत्तानपाद की पहली पत्नी सुनीति थी। सुनीति जो सुंदर नीति का आश्रय ले, और दूसरी पत्नी सुरुचि थी जो सुख भोगों में शौकीनी में लगी रही। जीवन में आवश्यकता नीति की है, रुचि अभिरुचि की नहीं है। राजा उत्तानपाद ने सुनीति से ऊंचा स्थान सुरुचि को दे दिया। सुरुचि के शारीरिक सौंदर्य को देखकर माया मोह में ग्रस्त हो गए। सुनीति का लड़का ध्रुव था, वही ध्रुव भक्त जिनकी कथा आप सब लोग जानती हैं। सुरुचि का बेटा उत्तम था। विद्वान लोग कहते हैं, विद्वान लोगों का ऐसा कहना है, जैसे उत्तानपाद का नाम सार्थक था ना, सिर नीचे पांव ऊपर, दिमाग से काम नहीं लेना है, इस प्रकार उनकी जो पहली पत्नी सुनीति थी, नीति उसे कहते हैं जिसके पालन करने में आपका कल्याण होता हो। नीति का अर्थ जिसमें आपका अंततः कल्याण होता हो। सुनीति सुंदर नीति जो भगवान के लिए जाती हो, ये परम कल्याण के लिए जाने वाली है। तो सुनीति की संतान क्या होगी? तो सुनीति के संतान ध्रुव ही हो सकती है। ध्रुव अपने लक्ष्य पर अटल, परिपक्व, स्थिर, और सुरुचि रुचि की सुंदरता, चकाचौंध, संसार की सुंदरता को, बाहरी आकर्षण को देखकर उससे प्रभावित हो जाना। तो इस प्रकार जो लोग संसार के बाहरी सौंदर्य से प्रभावित हो जाते हैं, उनको क्या मिलेगा? उनकी संतान क्या होगी? उत्तम, देखने में तो अच्छी लगेगी, अंदर कुछ नहीं है। उत्तानपाद की 2 पत्नी है और ये 2 पुत्र। एक दिन 5 साल का बेटा ध्रुव अपने पिता के पास आया। उस समय पिता की गोद में भाई उत्तम बैठा हुआ था। बच्चों का अभ्यास होता है, बच्चों की आदत होती है, एक बच्चा जो करेगा दूसरा वही करेगा। जब ध्रुव ने देखा कि भैया पिता की गोद में बैठा है, ये भी जाकर गोद में अड़ गया। ध्रुव की भी माता, सौतेली माता सुरुचि चिढ़ गई
उन्हें गुस्सा आ गया। वो क्रोध विषैली वाणी के रूप में प्रकट हुआ। बच्चों की ममता तो मानो समाप्त हो गई। सुरुचि बोली, अरे मूर्ख, अगर तू पिता की गोद चाहता है ना, अगर तू गद्दी चाहता है ना राज की, तुझे मिलने वाली नहीं है। भगवान से प्रार्थना कर, वो प्रदान करने तो अलग बात है, नहीं तो संभव है। उतर जा गोद से। और उत्तानपाद अपनी दूसरी के पत्नी के शारीरिक सौंदर्य से इतने मुग्ध, इतने प्रभावित, इतने उन्मत्त, उन्होंने रोका नहीं। बालक ध्रुव क्षत्रिय बालक था, वीर पुरुष था, अपने अपमान को सह न सका। आकर अपनी मां से कहा, मां ने कहा, बेटे अगर झूठा आदमी कहे ना कि सच बोलो तो उसकी बात माननी चाहिए। तुम्हारी भी माता ने तुमसे कहा कि भगवान ही पद प्रदान कर सकते हैं, ठीक कहा है। तुम अपनी विमाता के कहने पर चलोगे, भगवान को प्रसन्न कर दोगे, तो ये राज्य पद क्या, तुम्हें तो अटल राज्य प्राप्त हो सकता है। देखिए, मां हो तो ऐसी जिसका दुनिया में कोई नहीं था इस 5 साल के बच्चे के अलावा। पति तो बदल चुके थे, पति का तो मन बदल चुका था, वो दूसरी पत्नी में लगे हुए थे। तो इस बेचारी सुनीति का तो कोई था ही नहीं ठाकुर के अलावा, संसार में कोई रुचि लेने वाला नहीं था। लेकिन उस मां ने मापना, मातृ हृदय ने मातृशक्ति को स्वीकार किया और 5 वर्ष के बच्चे से बोली, बेटे चला जा तू भगवान को प्रसन्न करने के लिए, मेरी चिंता मत कर, मैं रह लूंगी यहाँ। मां ने बच्चे की ममता त्यागी, इस त्याग दी इसलिए कि बच्चा भगवान को प्राप्त कर सके। काश कि हमारी देश की माएँ भगवान के इस लक्ष्य पथ को समझकर अपने बच्चों को उधर लगा सके। और ध्रुव स्वाभिमानी थे, अपमान से क्रुद्ध थे, निकल पड़े, बहुत दूर चले गए। नारद जी मिले, बात बताई, बोले तुम बच्चे हो, तुम्हारा क्या मान अपमान है, और भगवान को पाना प्रसन्न करना कौन सा आसान काम है। ध्रुव तुम अपना इरादा छोड़ दो, बच्चों को ऐसी बातें चलिए जाओ। लेकिन ध्रुव तो स्वनाम धन्य थे। ध्रुव परिपक्व, अटल, अपने आग्रह पर स्थिर। ध्रुव बोले, नारद जी अगर आपने मुझसे ये सब कुछ कहना है तो मैं इसको मानने की मनोस्थिति में नहीं। अगर आप मुझे ये मार्ग बताएं कि भगवान को प्रसन्न करके मैं पिताजी से बदला ले सकूं, भाई से बदला ले सकूं, विमाता से बदला ले, तो बतला दीजिए। नारद जी ने कहा, बेटे तुम बहुत बच्चे हो, तुम इन बातों में मत पड़ो। ना तो ईर्ष्या द्वेष अच्छे होते हैं और ना इस उम्र में तप तपस्या करने के तुम योग्य हो। नारद जी मैंने आपसे कहा है ना, आप मुझे जो मेरा निर्णय है उसके अनुकूल पथ बताइए। नारद जी ने भक्त ध्रुव की मानो परीक्षा ली थी, जान गए कि भगवत पथ पर चलने के लिए ये सुपात्र है और इसके मन में लौकिकता भी है। तो भगवान के चतुर्भुज रूप का ध्यान बताया, मुरली वाले श्याम का ध्यान नहीं बताया, चतुर्भुज भगवान का ध्यान बताया। और क्या कहा, बोले तुम नाम में लग जाओ, रूप में लग जाओ, चिंतन में लग जाओ। उनको मंत्र प्रदान किया, द्वादशाक्षर मंत्र विश्व प्रसिद्ध है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान वासुदेव को, वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। ब्रह्मावर्त क्षेत्र में गंगा और यमुना दोनों प्रवाहित थी, ये बीच में बसा हुआ था। तो नारद जी ने ये नहीं कहा कि हाँ तुम गंगा किनारे बैठ जाओ या यमुना किनारे बैठ जाओ, बोले तुम वृंदावन चले जाओ, वहां जहां यमुना जी प्रवहमान है तपस्या करो। वृंदावन नाम के वन प्रांत में भेजा। ध्रुव अपने निश्चय पर अडिग यहां पहुंचे। जैसा जैसा नारद जी ने बताया था वैसा वैसा भजन किया, ध्यान किया, तप तपस्या की। और देखते देखते मैंने कहीं पढ़ा है 5.5 महीने में, संत दयाल जी कहते थे कि 5.5 महीने में भगवान विष्णु ध्रुव के सामने प्रकट हो गए। ध्यायन भगवतो रूपम, भगवान प्रकट हुए। बच्चे ध्रुव के प्रति उन्होंने अपना शंख छुआ दिया। भगवान के शंख के स्पर्श से ध्रुव को मानो ब्रह्म ज्ञान, वेद ज्ञान प्राप्त हो गया। उन्होंने भगवान की स्तुति की, भगवान प्रसन्न हुए। वरम दूही, वर मांगो। ध्रुव जी ने कहा, भगवान आप तो सब कुछ प्रदान कर देती हैं, आप तो भक्तों से प्रसन्न होकर अपने आप तक को दे डालते हैं, पर मैं क्या कहूं।
एक ओर आपकी भगवत्ता है, दूसरे हम जीवों की तुच्छता। आप सकाम जीवों को भी सार्थक करते हैं। आप सकाम प्रार्थना करने वाले जीवों की भी कामना पूर्ण कर देते हैं। आप तो आर्त भक्त हों, अर्थार्थी भक्त हों, उनको भी भक्त मानकर उनकी अभिलाषा परिपूर्ण कर देते हैं। आप मेरे मन की बात जानती हैं, मेरा अपमान हुआ है। भगवान मैं ऐसा राज्य प्राप्त करना चाहता हूं जो मेरे पिता पितामह प्रपितामह प्राप्त न कर सके हूं। देखिए, साक्षात भगवान सामने है और मांगा राज्य। इसको द्वेष भक्ति कहा है। पिता से विमाता से दुखी होकर आई थी, निराश होकर आई थी, तो भगवान सामने थे, सब जानते बूझते ये वर मांगा कि पिता पितामह से आगे का पद मुझे प्राप्त हो। और भक्तवत्सल देखा, ठीक है, तुम्हें ध्रुव लोक की प्राप्ति होगी जो तुम्हारे पिता पितामहों को कभी नहीं हुई। भगवान ने कहा, ये ध्रुव लोक वो है, ध्रुव जो आज तक पहले किसी को प्राप्त नहीं हुआ। अब भगवत तेज से संपन्न और पिता प्रपिता जिस साम्राज्य के अधिपति थे, उससे कहीं बड़े अधिक लोक के अध्यक्ष ध्रुव जब घर वापस आए तो ये पहले वाले ध्रुव नहीं थे, अब तो ये भगवत प्राप्त ध्रुव थे और अपने पिता से, अपने घर वालों से बहुत बड़े साम्राज्य को प्राप्त कर चुके थे। भारतीय भाषा का प्रयोग आज की भाषा का करें तो ऐसा मानो कोई जनपद का अधिकारी, कोई जिलाधीश, कोई डीसी राष्ट्रपति से मिल रहा हो। राष्ट्रपति ध्रुव है इस समय, उनके पिता तो एक जिलाधीश के बराबर भी नहीं रहे। ध्रुव पर्वत का राज्य मिल चुका था। तो किसी व्यक्ति की आज राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति हो जाए तो उसे अंग्रेजी में डेजिग्नेट, जिसको डेजिग्नेट मिल गया, बस कर्तव्य क्रम संभालना है। तो ध्रुव लोक के उत्तर के अधिकारी डेजिग्नेट नियुक्त हो चुके थे, नियुक्त भगवान के द्वारा हुए थे। अब ध्रुव का अपने घर पर उच्च स्तर का सम्मान हुआ। एक सम्मान में कारण था राजा उत्तानपाद का ये समझ जाना कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। भूल करना मनुष्य का स्वभाव है। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, जानकर या अनजाने में हम सब लोग कोई भूल कर बैठते हैं, लेकिन उस भूल का बोध हो जाए और उसको निर्मूल कर दें तो हम मानव कहना के योग्य बन जाते हैं, भक्त कहलाने के योग्य बन जाते हैं। उत्तानपाद ने ध्रुव का परिपूर्ण सम्मान किया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित क्यों न हो यस्य प्रसन्नो भगवान तस्मै नमन्ति भूतानि। अरे भगवान जिस पर प्रसन्न हो जाता हूँ, सचराचर सारा ब्रह्मांड उसके चरणों में झुक जाया करता है। भैया पिता उत्तानपाद झुक गए, कौन से आश्चर्य की बात है। लेकिन ये ध्रुव पहले अपने पिता के राज्य में रहे, पिता का राज्य प्राप्त हुआ, उसका ऐश्वर्य सुख सब भोगा। अंततः एक बात समझ गए, श्रीमद् भागवत में जहाँ बड़ी बड़ी राजा महाराजाओं की चर्चा है ना, सबका अंत एक ही है, लगभग सभी का अंत एक ही है। समझ गए कि ये मान अपमान, ये सम्मान, ये स्वाभिमान, ये सुख भोग, ये ऐश्वर्य वैभव, ये सब वितंडा है, सब झंझट है, सब बखेड़े हैं। ये तत्व वस्तु नहीं है, ये चिरकालिक नहीं है, ये अल्पकालिक है, अंततः समाप्त हो जाने वाली हैं। और जो सदा बने रहने वाली वस्तु है वो एकमात्र भगवान है। भगवान के साथ हमारा संबंध है, वो संबंध ही चिरस्थायी हो सकता है। इसलिए भगवान को प्रसन्न करना, उनके लिए जीवन समर्पित कर देना, अपने आप को वहाँ निछावर कर देना, मानव जीवन का चरम लक्ष्य यही है। बुद्धिमत्ता इसी बात में है, विवेक की यही मांग है। अंततः ध्रुव भी इतनी बड़ी इस अपने उत्तानपाद वाली साम्राज्य से विरक्त हो गए, भजन रत हो गए और उन्होंने उस लोक की प्राप्ति कर ली जिसका आश्वासन भगवान ने दिया था। अब तो ध्रुव जो थे अपनी अटल संकल्प पर सफलता प्राप्त कर चुके थे, भगवत प्राप्ति कर चुके थे और संसार को वैराग्य और भगवान के प्रति अनुराग
संसार के सुख भोगों से, संसार की अनुभूतियों से, संसार की अभिव्यंजनाओं से, अच्छा बुरा, सुख दुख, मान अपमान, इन सब से विरक्त होकर भगवान के चरणों में अनुरक्त हो जाना जीवन की सार्थकता है। ये संदेश देता हुआ श्रीमद् भागवत का ये प्रसंग यहाँ समाप्त हो जाता है। ध्रुव तो अनंत के पथ पर चले गए और ध्रुव पद को प्राप्त कर लिया। उनके बड़े बेटे उत्कल थे, 2 बेटे थे उत्कल, पहला बेटा उत्कल और दूसरे बेटे वत्सर। जो बड़ा बेटा था ना उत्कल, उसने अपने पिता के अनुभव से लाभ उठाया। अरे अंततः पिताजी भी भगवत चरणों में अनुरक्त हो गए ना, तो मैं अभी भी अनुराग पथ का ही अनुगमन करूंगा। पिताजी की भांति में राज्य सुख भोग प्रजा पालन करने के बाद संन्यस्त विरक्त हो जाऊं तो तब तक का समय क्यों नष्ट करूं। पूर्व संस्कार देखिए। ध्रुव के पहले बेटे वत्सर, उन्होंने अपने आप को, तन मन को, मन की वृत्ति प्रवृत्तियों को, अपने अस्तित्व को, अपनी वास्तविकता को, अपने आत्मरूप को संसार से विरक्त कर लिया, भगवत चरणों में अनुरक्त कर लिया। अब उन्होंने एक नया काम किया। जब तक दरबार में रहे, जब तक घर बार में रहे, जब तक परिवार में रहे, उन्होंने ऐसा अपने को दिखाया, ऐसा व्यवहार किया, ऐसी वाणी बोली मानो कि झल्ला हो, पागल हो, उन्मत्त हो, मूर्ख हो, नासमझ हो। पागलों की तरह बोलती थी, पागलों की तरह देखती थी, मूर्खों की तरह बात करती थी। तो कोई कहता कि उत्कल, तुम्हारे पिता ने तुम्हें राज्य देना चाहे। पिता कौन? अरे पिता कौन? ध्रुव जी। ध्रुव किसे कहती है? पागल। जब लोगों ने देखा कि ये झल्ला पागल है, इससे तो अकल नहीं है, तो लोग भी उससे उपराम हो गए। ये संसार तुम्हारे में रुचि तभी तक रखता है जब तुम संसार का कुछ करने वाली हो। संसार के रक्त संबंधी हो, अन्य इष्ट मित्रगण हो और तुमसे प्यार करते हो, तो ये न समझना, कि निस्वार्थ प्रेम हो गया, सदा बना रहेगा। आपका कोई स्वार्थ उनसे सिद्ध हो रहा है, इसलिए आपको प्रेम करती हैं। ये संसार तो कॉन्ट्रैक्ट है, ये तो आपसदारी है, ये तो व्यापार है, ये तो लेन देन है। कौन किसका है? केवल मात्र वही नाता सच्चा है जो भगवान को लेकर दो जनों के बीच में हुआ करता है। सांसारिक संबंध सब असार है। जिसको संसार कहते हैं ना, ये असार संसार है। सार है कोई तो एकमात्र भगवान और उनके जनों से संबंध। तो हमारे कथाकार कहते हैं कि अगर तुम विरक्त होकर भगवत पथ पर लगना चाहते हो, अगर गृहस्थ में हो ना, तो व्यवहार जगत में कर्तव्य पालन करना तुम्हारा कर्तव्य उचित है। लेकिन अगर तुम विरक्ति पथ के हो, तुमने परिवार में प्रवेश नहीं किया, तुमने पैसा त्याग दिया, अगर तुमने पैसा छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, एक प्रकार से तुम विरक्त हो गए ना, तो अब ज्यादा बुद्धि की संपन्नता मत दिखाना, अकलमंद मत बनना, कार्य कुशलता मत दिखाना, नहीं तो लोग तुमसे काम कराएंगे और तुम संसार के कामों में लगी रहोगे। इतने ऊंचे तो हम उठ नहीं गए हैं कि काम तो करें संसार के और मन भगवान में रमण करें। ये सिद्धावस्था तो हमारी नहीं है। किसी की हो सकती है, किसी की हो सकती है, हो सकता है यहाँ इस सभागार में कोई ऐसे संत हों जिनकी स्थिति हो, लेकिन जन सामान्य की, साधारण लोगों की स्थिति तो ऐसी नहीं हो सकती। वत्सर ने अपना उदाहरण देकर प्रमाणित किया कि अगर तुम विरक्त होना चाहते हो, अगर तुम विरक्त हो गए हो, तो विरक्तोचित जीवन यापन करना। रक्त संबंध, रिश्तेदारियां, मिलना जुलना, आपसदारी, अगर तुम समझते हो कि भगवत पथ की ओर ले जाने वाले हैं, भैया अपने मन को धोखा दे रहे हो। भक्ति का इतिहास पढ़कर देखो, एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर किसी विरक्त ने ये सारी झमेले भुगते हो और फिर भगवान को प्राप्त किया हो। अपने आप को बहुत सतर्क रखने की अनिवार्यता है। सबसे बड़ी आवश्यकता है ना हमें,
वो न तो अच्छे बुरे लोगों से बचने की है। ग्रंथ कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह तुम्हारे वास्तविक शत्रु हैं, ठीक कहते हैं, लेकिन उनसे भी इतनी नहीं है जितना अपने मन से बचने की आवश्यकता है। हमारा मन हमारी प्रशंसा, हमारे गुणगीत गाता रहता है, हम बहुत अच्छे हैं, हम ठीक हैं, हमें अकल है, वही मारी जाती है। वत्सर ने अपने अनुभव से दिखाया कि विरक्त व्यक्ति को संसार में अपने गुणों का प्रदर्शन यथ किंचित भी नहीं करना चाहिए, एकमात्र अपनी लौ भगवान के प्रति लगा लूँ। वत्सर ने भगवान को प्राप्त कर लिया। छोटा भाई वत्सर था, वत्सर के बेटे हुए राजा अंग। राजा अंग के संतान नहीं थी, उन्होंने यज्ञ कराया। और पुत्र प्राप्त कर लिया। ये जो पुत्र ऐषणा है ना, इसको धर्म ग्रंथों ने अच्छा नहीं बताया। भगवत भक्तों के लिए पुत्र ऐषणा, ऐषणा कोई भी हो, वासना, कामना। देखिए राजा अंग राजा थे, गृहस्थ थे, सहज भाव से संतान होती, पुत्र होता तो अच्छा था, उचित था, उसका पालन करना चाहिए। नहीं हुआ तो जान जाते कि भगवान का विधान ये है, भाग्य में नहीं है तो क्या करना है, भगवान का आश्रय देते। लेकिन उन्होंने ऐसा ना किया। कारण क्या था? उनकी पत्नी का नाम था सुनीता। ये अधर्मदेव की बेटी थी। एक कन्या का शारीरिक बाहरी सौंदर्य से आकृष्ट होकर घर में पत्नी के रूप में ले आई तो अधर्म की संतान अधर्मी होगी। अंग बुद्धिमान थे, ज्ञानवान थे, विद्वान थे, लेकिन समय आने पर सद्बुद्धि भूल गई और पुत्र प्राप्ति के मोह में पड़कर यज्ञ का आयोजन किया। भैया यज्ञ करना कराना है ना तो ठाकुर प्राप्ति के लिए यज्ञ करता भगवान है, यज्ञ भोक्ता भगवान है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वभूत महेश्वरम, श्री गीता जी भगवान ने बाद में कहा था अगर यज्ञ कराना तो यज्ञ भोक्ता उनके लिए कराते, लेकिन इन्होंने तो ऐसा नहीं कराया, पुत्र के लिए कराया। संतान हुई, पुत्र हुआ, पुत्र का नाम था वेन। ये वेन संस्कृत हिंदी में तो वेन है और अंग्रेजी में आप लोग जानते हैं दो शब्द हैं वेन। एक का मतलब अभिमानी, मिथ्याभिमानी, और दूसरे का अर्थ मूर्ख। इसमें दोनों गुण थे। ये अंग्रेजी के दोनों शब्दार्थों को सार्थक कर रहा था। बोला मैं भगवान हूं, मैं राजा हूं, ब्राह्मणों मेरी पूजा करो। पिता तो तंग आकर समझाकर, तंग आकर दुखी होकर अनंत के पथ पर चले गए, विरक्त हो गए संसार से। और अंततः पता लग गया कि संसार का सार भगवत चरणों की प्राप्ति है। और वेन राजा बने तो ब्रह्मज्ञ ब्राह्मणों का अपमान किया। ब्राह्मण का शब्द का अर्थ आप जानते हैं ना, जो ब्रह्म में अर्ण करते हैं उनको ब्राह्मण कहते हैं। जो परमात्मा चिंतन में लवलीन रहते हैं, जिनको स्पृहा नहीं है जीवन में किसी प्रकार की, उनको ब्राह्मण कहते हैं। किसी प्रकार की स्पृहा नहीं है, किसी प्रकार की वासना नहीं है, किसी प्रकार की कामना नहीं है, परमात्मा चिंतन में लवलीन रहते हैं। ये ब्रह्मज्ञ ऋषिगण इस प्रकार के थे। ये ब्रह्मज्ञ थे, धर्मज्ञ थे, मर्मज्ञ थे। ये ज्ञान के मर्म को जानते थे, बारीकी को समझते थे। जब इन ब्रह्मज्ञ ब्राह्मणों ने देखा कि वेन बात मानता नहीं और बना रहा तो अधर्म ही फैलेगा, प्रजा का अकल्याण होगा, इसको सहन न कर पाई। समझाया, वे नहीं माने, तो फिर उन्होंने अगली नीति का प्रयोग किया। ब्रह्मज्ञ ऋषि ने हुंकार मारी। हुंकार की मानो अग्नि में राजा वेन समाप्त हो गया, निर्जीव शरीर पड़ा रह गया। कोई राजा तो होना चाहिए, ये सोचकर ऋषियों ने राजा वेन के निर्जीव शरीर, उनके लाश की भुजा का मंथन किया, उससे एक युगल उत्पन्न हुए। राजा पृथु कहलाई बाद में, ये बेटे के रूप में, और अर्ची उनकी महारानी थी। अर्ची और पृथु प्रकट हुए। यहाँ एक विशेष बात, एक विचित्र बात हमारे सामने आ रही है। क्या मुर्दे से सजीव पदार्थ उत्पन्न हो सकते हैं? यहाँ राजा वेन के निर्जीव शरीर से, लाश से, शव के मंथन से
पृथु और अर्ची नाम के युगल उत्पन्न हुए हैं। देखो संसार में हमारा अध्यात्म कहता है, हमारे धर्म ग्रंथों का जो अध्यात्म पथ बतलाता है कि संसार में निर्जीव कुछ नहीं है। जिसको हम निर्जीव समझते हैं ना, पेड़ हों पौधे हों, जड़ पदार्थ मानते हैं, उनमें भी ब्रह्म की सत्ता है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। ब्रह्म सत्ता मुर्दे में भी है, कल्पना में भी है। ऐसा कोई तत्व नहीं है जहां भगवान ना हो। और चतुर्श्लोकी भागवत में तो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से इतने आश्चर्य की बात कही, हम तो क्या समझ पाएंगे। जहां जो कुछ है वो परमात्मा है, और जो नहीं है वो भी परमात्मा है, और तीसरी बात जो इससे परे है वो भी परमात्मा है। यहाँ राजा वेन के निर्जीव शरीर से सजीव तत्व की उत्पत्ति हुई। पापात्मा से पुण्यात्मा का जन्म हुआ। पृथु तो भगवान का मानव अंश लेकर प्रकट हुए थे। किसी को इतना बुरा न समझना कि उससे अच्छाई उत्पन्न न हो सकती है। कौन अच्छा है कौन बुरा है, किसी के व्यवहार को देखकर, जीवन शैली को देखकर हम सदा के लिए निर्णय नहीं कर सकते। नेक है और कौन बद इंसान है, इसकी तो बस तुझको ही पहचान है। कुरान की एक आयत में इस प्रकार का भाव दिया गया है। जिस पे हो तेरी इनायत की नजर, जिस पर तेरी कृपा दृष्टि हो, बस वही व्यक्ति वस्तु तत्व को प्राप्त कर लेता है। जितने धर्म बाद में आए, हमारे कलयुग में आए, पिछले 2-4 हज़ार वर्षों में आए, सब पर हमारे प्राचीन वैदिक धर्म की छाया है। हमारा धर्म तो पहले से यही बातें कह रहा है। अब राजा पृथु का महाराजाधिराज के रूप में अभिषेक किया गया, उन्हें गद्दी दी गई। समय लगभग हो चला, ये प्रसंग अधूरा है। हम शाम के अधिवेशन में इसे आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। इस समय 1 मिनट इस घड़ी के हिसाब से बाकी है। जो भाई बहन यहाँ चाहें वो 1 मिनट के लिए नयन निमित आंखें मीच कर भगवान के रूप का ध्यान करें। कुछ वो करना है, कीर्तन बोलना है।